ऐसी 5 बातें जिसके कारण परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर क्रोधी होता है। केवल मसीहों पर ही नहीं, केवल प्रार्थना करने वालों पर नहीं, परंतु संसार के हर एक इंसानों पर 5 बातें हैं जिससे परमेश्वर को क्रोध आता है। वो तो पहले से वचन में लिखा है कि वो मंद क्रोध परमेश्वर है, वो क्रोध में धीमा है, पर उसके क्रोध के सामने कोई टिक नहीं सकता है। मनुष्य बुराई कर कर उसका क्रोध दिलाते हैं। 5 बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है मूर्ति पूजा। सबसे पहली बात जो परमेश्वर को घृणा आती है, मूर्ति पूजा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। एथेंस शहर में नया नियम के अंदर में हम देखेंगे, प्रेरितों के कामों के अंदर में 17 अध्याय के अंदर में, एथेंस शहर में प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 23 से लेके 31 पद के अंदर में कुछ बातों को लिखा गया है। और वहां पर ऐसा लिखा है कि वो सृष्टिकर्ता को भूलकर वो सृष्टि की पूजा कर रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं मूर्ति पूजा के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं किसी एक मूर्ति के बारे में नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है वो मरियम की मूर्ति हो सकता है वो यीशु मसीह की मूर्ति हो सकता है और किसी की मूर्ति हो। मूर्ति तो मूर्ति है, और मूर्ति को आप ईश्वर नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले घृणा और गुस्सा परमेश्वर को आता है मनुष्य जाति का कि जब वो मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा करना मतलब परमेश्वर के अपमान को करना है। मूर्ति पूजा करना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने जैसा है कि वो होते हुए भी हम अपने हाथों से मूर्ति को बनाते हैं, चाहे किसकी भी हो। दंडवत करना परमेश्वर को घृणा करता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है। हम देखेंगे वचनों के अंदर में प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय और उसके 23 से लेकर अगर 31 वचन को पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, पर मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, 24 पद को। ओके। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, जिस परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को, सारे वस्तुओं को बनाया, हाँ, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हाथ की बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वाह, कितना अच्छा वचन है। वो परमेश्वर, जमीन आसमान बनाने वाला परमेश्वर, सूर्य चंद्र तारों को बनाने वाला परमेश्वर, वो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में कैसा रहेगा? हाँ मेरे प्रियो, और जब उसने पूरा सुसमाचार जब उनको सुनाया, कई लोग उसके पास आए, प्रभु का सुसमाचार उन्हें सुनाया। और वचन कहता है कि ये मूर्ति पूजा, बाइबल का वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तू अपने सामने कोरी मूर्तियों को ना बनाना, ना उसके पैर पड़ना। हालेलुया। निर्गम की किताब के अंदर में 10 आज्ञा के अंदर में लिखा गया है, तू कोरी मूर्ति ना बनाना, उसके पैर पड़ना। मेरे परमेश्वर को रिस दिलाते हैं कुछ लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, और परमेश्वर को पसंद नहीं। आज मूर्ति पूजा हो रही, लेकिन मूर्ति पूजा के अंदर में और भी कुछ काम हो रहे हैं जो कि मूर्ति पूजा के समान ही है। आज मनुष्य पैसे की पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा। आज मनुष्य की पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा। आज मनुष्य की कला कौशल्य की वाह कर रहा है, मूर्ति पूजा। आज मनुष्य सोना चांदी हीरे मोती की पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा। कुछ लोगों ने अपने नजरों के सामने परमेश्वर को, तो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि लोगों ने परमेश्वर के सामने से पीठ घुमा दी है। आज भी कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उनको सब कुछ नजर आ रहा है, उनका ईश्वर, उनका परमेश्वर, उनका खुदा उनको पैसे में नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने पैसे को ईश्वर बना लिया है, और ये मूर्ति पूजा है। हाँ मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है। पहली बात, आइडल वर्शिप से परमेश्वर को गुस्सा आता है, रिस दिलाते हैं लोगों से। वो जीवित परमेश्वर होकर भी मनुष्य मूर्ति में ढूंढ रहे उसे। इसे बाइबल कहते, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। जो कि परमेश्वर की आत्मा को नाश करेगा, परमेश्वर उसकी आत्मा को नाश करेगा, उसके मंदिर को नाश करेगा। तो पहला पॉइंट, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा से परमेश्वर को गुस्सा आता है। और आज तमाम राज्यों में मनुष्य परमेश्वर के गुस्से को बढ़ा रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। दूसरी बात, एडल्टरी, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यभिचार। अडल्टरी,
निर्गम की किताब उसका 20 अध्याय के अंदर में अगर हम 14 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तो व्यभिचार मत करना। व्यभिचार मतलब अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ में गलत जिंदगी, गलत जीवन ना बीतना, गलत संबंध को ना रखना। ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि तू व्यभिचार मत करना। आप जो भी मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार ना करना। जो स्त्री, जो पुरुष मुझे सुन रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो बहन भाई मुझे सुन रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। और निर्गम की किताब के 20 के अंदर अध्याय के अंदर में 14 पद में लिखा है, पढ़ना जरा उसको। तू व्यभिचार ना करना, तू व्यभिचार ना करना। लेकिन आज मेरे प्रियो, बड़ी दुख की बात है, पूरे भारतवर्ष में 80% यही तो हो रहा है, व्यभिचार। मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। लोग आए दिन व्यभिचार कर रहे हैं, घरों घरों में व्यभिचार चल रहा है, देवर भाभी में व्यभिचार चल रहा है, मामा भांजे में, पड़ोस में व्यभिचार चल रहा है। इतना ही नहीं, टीचर स्टूडेंट्स, उन दोनों के अंदर में व्यभिचार चल रहा है। बॉस और अपने कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट के बीच में व्यभिचार चल रहा है। अडल्टरी का काम चल रहा है, पाप हो रहा है, लड़का लड़के के साथ पाप कर रहा है। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, अगर आप आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसान जानवरों के साथ, मनुष्य जानवरों के साथ व्यभिचार कर रहा है, प्राणियों के साथ व्यभिचार कर रहा है। मैं अगर आपको और बताते जाऊं तो सच्चाई यही है। लड़का लड़की के साथ व्यभिचार चल रहा है, शादीशुदा लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लड़का लड़के के साथ व्यभिचार कर रहा है, समलिंगी व्यभिचार शुरू हो रहा है। और अभी तो हमारे देश ने तो बिल्कुल अनुमति दे दी है कि वो शादी कर सकते हैं। कितने गलत और गंदे व्यभिचार चल रहे हैं, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ। ये परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर को घृणा आती है, परमेश्वर को गुस्सा। इतना ही नहीं, हमारे भारत देश में कितने तो भी प्रतिशत लोग आए दिन गर्भपात कर रहे हैं, अबॉर्शन कर रहे हैं। क्या मेरा परमेश्वर गुस्सा नहीं होगा? क्या जमीन आसमान का, सारे कायनात का बादशाह को क्या गुस्सा नहीं आएगा? मूर्ति पूजा करने से गुस्सा नहीं आ रहा है उसे? व्यभिचार करने से उसे गुस्सा नहीं आ रहा है? हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है हम अंतिम दिनों के अंदर में जी रहे हैं, परमेश्वर के आने के दिन नजदीक है। अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है, इन सारी गंदी बुरी बातों से अपने जीवन को बाहर लेना है, प्रभु की मदद को लेना है। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 14 और 15 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और आगे पढ़ना। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। और पाप को जनती है। आंखों ने देखा, मन ने विचार किया कि बस ये बातों को करना है, और वो अपने उस पाप की क्रिया शुरू होती है और वो गर्भ धारण करती है और पाप होता है। बहुत से लोग बोलते हैं, लोगों का प्रश्न है कि पाप है क्या? वचन साफ साफ कहता है, अच्छा करना जो जानता है वो करता नहीं, वो पाप है। क्या ये व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से क्या परमेश्वर घृणा नहीं करता है? हाँ मेरे प्रियो, करता है। परमेश्वर को रिस दिला रहे हैं आज संसार के लोग। हो सकता है आप और मैं इसके अंदर में हो सकते हैं। आज अपने आप को देखना है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा जीवन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं कौन से जीवन में जी रहा हूँ। तीसरी बात, बलवा, जिसे इंग्लिश में रिवोल्ट। परमेश्वर के साथ बलवा कर रहा है। जो परमेश्वर ने कहा उसको नहीं मान रहे। देखो ना, परमेश्वर ने कहा था मूर्ति पूजा मत करना, परमेश्वर ने कहा था व्यभिचार मत करना, लोग वही तो कर रहे, बलवा तो कर रहे हर बात में। झूठ मत बोलना बोल रहे हैं, गलत काम मत करना कर रहे, बलवा कर रहे लोग। एक पद को पढ़ना, यशायाह की किताब उसका 1 अध्याय उसके 5 और 6 वचन। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम बलवा कर करके अधिक मार क्यों खाना चाहते हो? आज संसार के लोग बलवा तो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध कोई बलवा तो नहीं कर रहे? बलवा करके अधिक मार क्यों खा रहे हो?
हो सकता है कोई है आपके घरों में, हो सकता है कोई है आपके परिवार के अंदर में, हो सकता है आप में से कोई है जो बलवा कर रहे परमेश्वर के विरुद्ध, और इसकी ठोकर, इसका नतीजा आपके घर पर नजर आ रहा है। आपके बलवे के कारण किसी और को सजा मिल रही है। शायद ऐसा किसी घर में हो रहा है, किसी जीवन में हो रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब योना उस नाव के बीचों बीच जाकर जब सो गया तो सारे लोग डर गए कि समुद्र हिल रहा था, नावें डूब रही थी। तो किसी ने जाकर उठा कि उठ, नाव डूब रही है, अपने परमेश्वर को पुकार। और सब ने अपने नाम का चिट्ठी डाल दिया, और जब चिट्ठी आई तो योना की आई। इसका मतलब योना के कारण, योना परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहा था, योना के कारण सारे मनुष्य की जान खतरे में थी। मैं आज आपको प्रभु का दास होने के नाते प्रश्न कर रहा हूँ, अपने आप को सवाल करें कि आप तो जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बदल जाइए, पश्चाताप कीजिए, अपने जीवन को बदलिए। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि बलवा, और परमेश्वर कहता है बलवा कर कर अधिक मार क्यों खाना चाहते हो। ये बलवा से परमेश्वर को गुस्सा आता है। चौथी बात, परसिक्यूशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज मनुष्य के ऊपर, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों पर, पास्टर पर, लीडर पर, चर्च के लीडर पर, सेवा करने वाले, सुसमाचार देने वाले लोगों के ऊपर में सताव हो रहा है, परसिक्यूशन हो रही है। बड़े चर्च वाले छोटे चर्च के ऊपर में सताव कर रहे हैं, बड़े संस्था वाले छोटे संस्था के ऊपर में सताव कर रहे हैं, अन्य जाति वाले लोग प्रभु के लोगों पर सताव कर रहे हैं। और जितनी बार सताव होता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर को रिस आती है। लोग प्रभु को रिस दिला रहे हैं। मैं आपको, मेरे पास में कई सारे उदाहरण मैं आपको बोल सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको स्टेफन और पेत्रुस का उदाहरण देना चाहूंगा। नॉर्थ कोरिया के अंदर में, चाइना के अंदर में भी परमेश्वर की सेवा, सुसमाचार देने वाले लोगों को ऊपर में परसिक्यूशन आ रहा है, सताव आ रहा है, उनको लोग परेशान कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं वो? परमेश्वर की सुसमाचार को सुना रहे, क्या बुरा कर रहे हैं? सुसमाचार तो परमेश्वर की ओर से आया, स्वर्ग से आया है सुसमाचार। अगर आप किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते हो तो आप सुसमाचार को तोड़ रहे हो, आप परमेश्वर की इच्छा को तोड़ रहे हो, और आप परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हो। क्या आप रोज सुसमाचार सुनाते हो किसी और को? सुसमाचार ये परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से डिक्लेयर हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास रखे नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन मिले। यह है सुसमाचार। क्या हम सुसमाचार बताते हैं? और जो सुसमाचार बताते हैं उसके ऊपर लोग सताव लेकर आते हैं, और यह परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर को क्रोध आता है। पांचवा और सबसे आखिरी, लाई इन स्पिरिचुअली लाइफ, आत्मिक जीवन में खोट। इसके कारण परमेश्वर क्रोधित है। बहुत से लोग आत्मिक जीवन का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तालियां बजाते हैं, स्तुति करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं, पर असली जीवन में उनका जीवन परमेश्वर से कई कोसों दूर है। वो नाटक करते हैं। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो पास्टर क्या बोलेंगे, करना पड़ेगी। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। झूठा जीवन, आत्मिक जीवन पर झूठा जीवन। लाई इन स्पिरिचुअली लाइफ, आत्मिक जीवन में झूठाई, और इससे परमेश्वर को क्रोध आता है। एक पद को पढ़ेंगे हम इस समय। क्या है वो आत्मिक जीवन में खोट, क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 23 और 24 पद। यहोवा यूं कहता है, हाँ। बुद्धिमान परमेश्वर यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड ना करे, और ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपनी धन पर घमंड, ना वीर अपनी वीरता पर, ना बलवान अपने बलवानों पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। परमेश्वर स्वयं कहता है घमंड ना करें। हो सकता है आप कई सालों से प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है आपका बपतिस्मा हुआ है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल गई थी, हो सकता है आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करते हो, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके ज़िंदगी में कहाँ तो भी घमंड छुपा है तो परमेश्वर आपसे नाराज़ है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर को रिस दिला रहे हो।
मैं मेरे कलीसिया में सिखाता हूँ कि अगर आपके पास में एक अच्छा पेन भी है तो कभी मत कहना कि मेरे पास सबसे अच्छा पेन है, तो वो आपका घमंड है। आज लाखों करोड़ों लोगों को घमंड ने बर्बाद कर दिया है। परमेश्वर कहता है घमंड मत करना। तो 24 पद में क्या लिखा पढ़ना। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और पर घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि वो व्यक्ति जीवित सच्चे ईश्वर को, सारी दुनिया की बादशाह को जानता है, सत्य ईश्वर को जानता है। इस पर घमंड करे। ये चीजें, ये घर, ये शोहरत, ये दौलत, ये कार, ये बंगले, ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर सर्वकालीन परमेश्वर है। वो आदि और अंत परमेश्वर है। वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है। वो शुरुआत, वो अंत है। हालेलुया। आज प्रार्थना करने वाले और संसार के कई सारे लोग अपने घमंड में जी रहे हैं। ये सारे राष्ट्र, ये सारी दुनिया में क्या चल रहा था? घमंड का अहंकार। मैं कम नहीं हूं, मैं कम नहीं हूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर में वो है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, हमारा राष्ट्र बड़ा, हमारा देश बड़ा। कर दिया ना परमेश्वर लॉकडाउन। घमंड, राष्ट्र राष्ट्र को घमंड, नेता नेताओं के अंदर में घमंड, मनुष्य के अंदर में घमंड। आज सारे चक्के जाम है, सब कुछ थम गया है, और ये मेरे परमेश्वर ने रुका दिया इसे, ताकि परमेश्वर आज राह देख रहा है आपके और मेरी, संसार के लोगों की, कि घमंड छोड़े, नम्र हो जाए और मैं एकमात्र जीवित परमेश्वर को जान ले। मेरे भाई बहन, अगर आप कोई भी मुझे सुन रहा है, चाहे आप मसीह नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो, या कोई आप अलग व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म के व्यक्ति हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर, बाइबल का जीवित परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसको जाने, वो आप उसको जाने। और एक पद को पढ़ेंगे। घमंड का बारे में हमने सुना है, अब हम पढ़ेंगे लालसा के बारे में। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद को। पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, वे ऐसी परीक्षा और फंदे, पर जो धनी होना चाहते हैं ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं। हाँ, और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में व्यर्थ हानिकारक बातों में, लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को व्यर्थ और लालसा की बातों में फंसते हैं। आगे, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में डुबा देती है। लालसा, हमने अभी थोड़ी देर पहले वचन पढ़ा था याकूब के पत्र 1 अध्याय के अंदर में। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। लालची जीवन, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का जीवन लालसी है, लालच भरा जीवन, अहंकारी जीवन। मेरे प्रियो, ये 40 दिन का लॉकडाउन इसलिए है कि परमेश्वर चाहता है दुनिया का हर एक व्यक्ति, कोई भी जाति धर्म का हो, वो जीवित है परमेश्वर को जाने, अपने आप को जाने में कौन हो, और अपने आप को नम्र करे, अपने आप को नम्र करें। मेरे परमेश्वर की यही इच्छा है, हम अपने आप को नम्र करें। 5 बातें अपने जीवन में याद रखना। परमेश्वर मूर्ति पूजा से गुस्सा कर रहा है, क्रोधी है वो। परमेश्वर व्याभिचार करने वाले लोगों से क्रोधी है। परमेश्वर बलवा करने वाले लोगों से क्रोधी है। परमेश्वर सताव देने वाले लोगों से परमेश्वर गुस्से में है, रिस आती है उसे। और परमेश्वर जिसका जीवन आत्मिक जीवन में खोट है, इसलिए बाइबल का सुंदर सा वचन वहां पर लिखा है, बलवा कर रहे हो। अपने आप को सुधारना जरूरी है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मैं जानता हूं इस समय, आज ये वीडियो को आप देख रहे, सुन रहे, परमेश्वर का सामर्थ आपको छू रहा है, क्योंकि ये प्रभु के वचनों का सामर्थ है। आपको बदलना होगा, आपको बदलना होगा, आपको सुधरना होगा, आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में देना पड़ेगी। तब ये मृत्यु का फंदा शायद परमेश्वर हटा दे सकता है। तब शायद हमारे भारत देश को फिर से नए दिन आएंगे, लॉकडाउन फिर से बंद हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके देश को परमेश्वर तरीके और आज़ादी दे? आप जहाँ कहीं हो, जिस जगह पर आप हो, उसी समय, इसी घड़ी घुटने पर जाए, प्रार्थना करे, प्रभु यीशु से क्षमा मांगे, तौबा करे, अपनी पाप की कबूली करे और अपना नया जीवन, नवे जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करे। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे और नया जीवन प्राप्त करे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है।
यहां से निकल जाना है आपको, मुझको। मेरा परमेश्वर आपको बातें कर रहा है इस समय। वो चाहता है कि आप बदले, वो चाहता है कि आप सुधर जाए। इन 5 बातों में से अगर आपकी जिंदगी इस 5 बातों में कहीं है तो परमेश्वर आपको चाहता है कि आज बदलना होगा, पश्चाताप करना होगा। नहीं तो योना के समान बाकी सारे नाव वालों को तकलीफ होगी। और योना ने कहा मुझे फेंक दो, उसने फेंक दिया और आंधी तूफान शांत हो गई। क्या मैं किसी का ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा हूं? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, मैं जानता हूँ प्यारे परमेश्वर, आपके वचन ने हमारे दिल से बातें किया, हमारे जीर को, हमारे दिल को इस समय आपके वचन ने प्रभु चीर दिया है, खदेड़ दिया है, ताकि हम बदल जाए। हम आपके चरणों के पास आते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, घुटने के बल आते हैं, अपने पाप की कबूली करते हैं। और प्रभु जी, हम जितनी भी, जो भी जात धर्म के हो, जो भी प्रांत के हो, जो भी देश के हो, आज यीशु तेरे सामने घुटना को टेकते हैं और कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है। बाइबल तेरा वचन कहता है कि हर एक घुटना टेकेगा, हर ज़बान कहेगी यीशु ही प्रभु है। हम मानते हैं प्रभु, और हमारे गुनाहों के पापों की क्षमा कर। हम आज के बाद अच्छे जीवन जीना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।